बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से बागी प्रत्याशी का आरोप झेल रहे देवेंद्र यादव, जो कि भिलाई नगर के विधायक भी हैं, आखिरकार उन्होंने बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं के दिल में अपनी जगह बना ली है और 7 मई को होने वाले मतदान से पहले वो एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में उभर कर सामने आए हैं। देखा जाए तो लगातार जिस तरह से उनका जनसंपर्क चल रहा है और स्थानीय कांग्रेस के नेता उनके साथ जिस तरह से कंधा से कंधा मिलाकर चुनाव प्रचार में निकले हैं, जिस तरह से उनका प्रचार प्रसार चल रहा है, जगह जगह रैलियां हो रही हैं, घर घर दस्तक देकर वो कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। बिलासपुर में जो लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव अचानक ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के मुकाबले काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। वहीं हम बात करें तो तोखन साहू जो भाजपा के उम्मीदवार हैं और 400 पार के नारे के बीच में जिस तरह पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं, देखा जाए तो सभी कहीं ना कहीं मोदी मैजिक के भरोसे पे हैं। ऐसा लग रहा है कि जिसको भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिल गई वो मान के चल रहा है कि वो उसकी जीत तय हो गई है और इसलिए शायद वो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में या जनसंपर्क में कहीं ना कहीं वो लापरवाही बरत रहा है। ऐसा ही कुछ बिलासपुर में भी देखने को मिल रहा है और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात जो बिलासपुर के जो लोकल मतदाता हैं बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के, उनसे जो बातें हो रही हैं वो सामने आ रही हैं, उनसे ये बातें पुष्ट हो रही हैं। न्यूज़ T20 की टीम ने लगभग 15 दिन पहले खुद जाकर के बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के मस्तूरी, मल्हार जैसे कुछ 3-4 गाँव में जाके दौरा किया था। तो वहाँ उन्होंने देखा जिस तरह से देवेंद्र यादव जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जगह जगह उनकी वायरल लाइटिंग थी, उनके बैनर लगे हुए थे और जो युवाओं की टीम है खास तौर पे, क्योंकि देवेंद्र यादव युवा उम्मीदवार हैं, NSI से जुड़े रहे हैं, युवा कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और आज भी पूरे प्रदेश में, मतलब देखा जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ में उनकी एक टीम है जो कि डिफरेंट लोकसभा क्षेत्रों में विभिन्न जिलों में रहती है और लगातार संपर्क में भी रहती है। पिछले दिनों सकरी में 2 दिन पहले राहुल गांधी ने एक सभा की थी और राहुल गांधी ने देवेंद्र यादव के पक्ष में जिस ढंग से बातचीत की, उससे गांधी परिवार से जिनका अंतरंगता है, जो संबंध है, वो वहां पर देखने को मिल रहा है। देवेंद्र जी इधर आओ, इसको भैया लोकसभा में पहुंचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये मैं इसको जानता हूं, ये आपके लिए अच्छा काम करेगा। पूरा दम लगा के, युवा है यहां, जो युवा है पूरा दम लगा के इसका समर्थन करना है, इसको जिताना, पहुंचाना है वहां पे लोकसभा में, आपकी रक्षा करेगा। आपको याद होगा कि चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे वो न्याय यात्रा हो, जो राहुल गांधी ने 2 यात्राएं की है, खासतौर पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक और दूसरी जो है सिक्किम से लेकर मुंबई तक, और पिछले महीने वो यात्रा समाप्त हुई थी जो सिक्किम से मुंबई तक की थी, दूसरी न्याय यात्रा राहुल गांधी की। उसमें देवेंद्र यादव ने हमेशा दोनों यात्राओं में बढ़ चढ़ कर भाग लिया अपनी पूरी टीम के साथ और शायद इसी वजह से खासतौर पर राहुल गांधी छत्तीसगढ़ जब आए लोकसभा क्षेत्र में तो सबसे पहला दौरा उन्होंने सकरी में देवेंद्र यादव के पक्ष में किया। देखा जाए तो जहाँ तक नाराजगी की बात है, चाहे वो कांग्रेस प्रत्याशी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो, यदि कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में देवेंद्र यादव के लेकर यदि कुछ स्थानीय नेता नाराज थे, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के भी नेता तोखन साहू के टिकट मिलने से भी कम नाराज नहीं थे। आपको बताते चले कि मुंगेली एक ऐसी जगह है जहां से लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना लोकसभा का प्रत्याशी दिया है। इसके पहले अरुण साहू भी मुंगेली के रहने वाले हैं, उसके पहले जो सांसद थे वो भी मुंगेली के थे। तो इस तरह लगातार कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बिलासपुर के जो लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हर बार टिकट से वंचित रह जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य जो दूसरे दावेदार हैं, तोखन साहू के टिकट मिलने से भी वो भी नाराज नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ तोखन साहू मोदी मैजिक के भरोसे हैं, इसलिए शायद वो भी नाराज अपने साथियों को मनाने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि देवेंद्र यादव ने कर लिया। हालांकि कांग्रेस में दावेदारी ज्यादा नहीं थी फिर भी, लेकिन एक जो बाहरी प्रत्याशी का जो दंश झेल रहे थे उससे वो मुक्त हो चुके हैं और एक स्थिति यह है कि तोखन साहू जो कि भले मुंगेली के हैं और वो लोकल में ही आते हैं, बावजूद उसके उनके साथ उतने कार्यकर्ता स्थानीय जुड़कर प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, माहौल नहीं बना पा रहे हैं, जितना कि भिलाई से गए हुए विधायक देवेंद्र यादव के पक्ष में विभिन्न जिलों से पहुंचे हुए उनके जो युवा टीम है उनके साथियों ने माहौल बना दिया है। चाहे वो जनसंपर्क हो, चाहे चुनावी सभा हो, जैसा भी हो, वॉल लाइटिंग हो, देखा जाए तो हर
क्षेत्र में फिलहाल देवेंद्र यादव तोखन साहू पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी मैजिक के सहारे ही है, लेकिन पिछले 2 चरण के जो चुनाव हुए हैं 19 अप्रैल और 26 अप्रैल, इसमें जो वोट का जो परसेंटेज कहीं ना कहीं कम हुआ है, या जो अपना अपेक्षाकृत जो भारतीय जनता पार्टी की जो अपेक्षाएं थी उसके अनुरूप नजर नहीं आ रहा था। इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो 400 पार का जो नारा है भारतीय जनता पार्टी ने लगाना कम कर दिया है। इसके पीछे वजह क्या है तो ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले ही बता सकते हैं, लेकिन बीच में मंगलसूत्र और मुस्लिम और विरासत वाली जो बातें थी कि इसमें टैक्स लगेगा, उन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उठाना शुरू किया था। अब वो स्थितियां नहीं है। अब 7 मई को जबकि तीसरे चरण का मतदान होना है, छत्तीसगढ़ के सभी 7 सीटों पर भी यहाँ मतदान होना है। निसंदेह बिलासपुर की सीट में युवा देवेंद्र यादव जब यहाँ पर 7 मई को मतदान होंगे, जब उसके बाद 4 जून को जब गिनती होगी तो हो सकता है कि बिलासपुर में एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला परिणाम आए। और अप्रत्याशित रूप से तमाम चीज़ों की बात होती है तो देवेंद्र यादव इतने जागरूक और अलर्ट रहते हैं। आज 1 मई है और 1 मई के दिन बोरेभाषी का एक चलन पिछले सालों से शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खासतौर पर श्रमिक दिवस के रूप में उसमें अपनी सहभागिता निभाई थी और अपने तमाम मंत्रियों को उन्होंने इस पर अमल करने के लिए कहा था और पिछले साल अमल भी हुआ था पिछले सालों में। इस बार खासतौर पर देवेंद्र यादव जबकि चुनाव प्रचार में है लोकसभा के, और उस बार भी लेकिन उन्होंने बोरेभाषी का जो खाने का जो प्रचलन छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है उसका उन्होंने अपनाया और आज बिलासपुर के एक टीम के साथ, बिलासपुर के लोगों के साथ, बिलासपुर के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बोरेभाषी खाया और श्रमिक दिवस पर अपनी शुभकामनाएं भी श्रमिकों को दी। देवेंद्र यादव कुछ चमत्कार दिखा सकते हैं। बहरहाल इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें और हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।